हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लव मी अगेन के लास्ट पार्ट में देखा था, देव वार्डरोब में से अपने क्लोथ्स को ले रहे होते हैं, तभी उनके हैंड में प्रेगनेंसी टेस्ट किट आ जाती है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते उस प्रेगनेंसी टेस्ट की किट को बहुत ही ज़्यादा अपनी वाइडन आइज से देखने लगते हैं। वो कुछ देर के लिए एकदम भूल ही जाते हैं कि उनके हैंड में क्या है। वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और जब वो रियलाइज़ करते हैं कि ये एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट है और जिसका रिज़ल्ट पॉजिटिव है, वो बस उसे देख रहे होते हैं और अपने ही स्पॉट पे फ्रीज हो जाते हैं। वो कुछ भी रिएक्ट करना जैसे भूल ही गए होते हैं। फिर ऑलमोस्ट कुछ मिनट्स के बाद जब उन्हें सेंस आता है, वो मूव करते हैं अपने स्पॉट से और वो समझ नहीं पा रहे होते हैं। उनकी आंखों से बस आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं और वो उस प्रेगनेंसी किट को लेके बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। उन्होंने टाइटली अपने हैंड में उस टेस्ट किट को मुट्ठी में कर लिया होता है और वो बस रो रहे होते हैं। वो रोते रोते फ्लोर पे ही नी डाउन हो जाते हैं और बार बार विस्पर करके कहते हैं कि बेबी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि तुम फिर से हमारे बेबी से प्रेग्नेंट हो और ये बात तुमने मुझे बताई तक नहीं। क्यों कुकी, तुमने ऐसा क्यों किया? और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। फिर वो कुछ देर बाद अपने आंसू को वाइप करते हैं और उनके फेस पे एक बहुत ही बिग सी स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से उस किट को लेके नीचे हॉल रूम में आते हैं और वो आते ही जिन और आरएम, जो अभी काउच पे बैठे हुए थे, दोनों जने कॉफ़ी पी रहे थे और कुछ बात पे डिस्कशन कर रहे थे, तभी वो ते को इतने ज़्यादा फास्टली नीचे आते हुए देखते हैं। जिन थोड़े से शॉक्ड होते हैं और वो जल्दी से खड़े हो जाते हैं और ते के पास आ जाता है और बोलते हैं, ते क्या हुआ, तुम इतनी फास्ट कहाँ जा रहे हो? तो ते उनकी तरफ देख के स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मुझे कुकी के बारे में कुछ पता चला है और मैं अपने कुकी को बस लेके ही आऊँगा। और ये कहकर वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। उनके फेस पे बहुत ज़्यादा प्यार से स्माइल होती है और वो अपनी मुट्ठी को खोलते हैं और जिन की तरफ आगे कर देते हैं। जिन बस प्रेगनेंसी टेस्ट किट को देख रहे होते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि ये, तो ते स्माइल करते और कहते हैं कि हाँ, मेरा कुकी फिर से प्रेग्नेंट है मेरे बेबी से और मैं अपने दोनों बेबीज़ को लेने जा रहा हूँ। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जिन भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो ते को टाइटली हक कर लेते हैं और कहते हैं कि कुकी को बस तुम सेफली लेके आना। मैं नहीं चाहता हूँ कुकी को कोई भी हर्ट हो और कुकी इतनी सी एज में फिर से प्रेग्नेंट है, तो तुम्हें कुकी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। कुकी पहले ही बहुत ज़्यादा वीक है, अब तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना, एक अच्छे फादर बनना, एक अच्छे हस्बैंड बनना। ये सुनकर ते यस में अपने हेड को नोट करते हैं और कहते हैं कि मॉम, मैं अब बस अपने लव को लेने जा रहा हूँ और मैं उसे बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुकी को कभी भी हर्ट नहीं होने दूँगा। मैं उसके हमेशा केयर करूँगा, उसे लव करूँगा। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। जिन भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हारम तुरंत ही आते हैं ते के पास और ते को टाइटली हक करते हुए कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने फाइनली रियलाइज़ करा कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, काइंड हार्टेड है। अब तुम्हें उसकी वैल्यू हुई, इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ते तुम बस जल्दी से जाके हमारे बेबी को, हमारे कुकी को यहाँ पे लेके आओ। तो ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ये स्ट्रेट मैं जल्दी ही अपने लव को लेके आऊँगा। और वो वहाँ से कह के जल्दी से चले जाते हैं। दूसरी साइड जे-होप ऑलरेडी उस इंसान के पास होते हैं जहाँ से उन्हें कुकी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होती है। जे-होप जैसे ही वहाँ पे ते आते हैं, उन्हें देख के ग्रीट करते और कहते हैं कि किंग, हमें इनसे पता चला है कि कुकी सर इनके साथ ही यहाँ से गए थे और ये एक पब्लिक बस के ट्रांसपोर्टर हैं, तो इनसे पता चला है। तो ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं कि प्लीज़ सर, आप मुझे जल्दी से ये बता सकते हैं कि आपने मेरे हस्बैंड को कौन से जगह छोड़ा था। ये सुनकर वो इंसान स्माइल करते और कहते हैं हाँ, यही वो इंसान था। ते उन्हें उनकी पिक्चर दिखा रहे होते हैं अपने फ़ोन में और अपने सन की। तो वो ये कहते हैं कि हाँ, ये बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट था और ये बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, तो मैंने इन्हें यहाँ देगू में छोड़ा था। ये सुनकर ते खुश हो जाते हैं और जल्दी से कहते हैं कि जे-होप इसे मनी दे दो। और वो जल्दी से कार में आके बैठ जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा
हैप्पी होते हैं कि फाइनली उन्हें उनके लव का पता चल गया है। वो बस कैसे भी करके अपने लव के पास पहुंचना चाहते हैं और उसे टाइटली हग करना चाहते हैं और हमेशा के लिए अपने पास लाना चाहते हैं। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो जल्दी से कार को फास्टली ड्राइव करने लगते हैं और वो कुकी को बस देखने के लिए बेकरार हो रहे होते हैं कि वो अब अपने लव को देखेंगे। और वो जब देगू पहुंच जाते हैं, उन्हें देगू में कुकी को ढूंढते बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। ऑलमोस्ट उन्हें 4 मंथ देगू में हो गए होते हैं। वो कुकी को बस ढूंढ रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे होते हैं, पर उन्हें एक होप होती है कि उनका कुकी, उनका बेबी बनी बस उन्हें वहीं मिलेगा और वो इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी। वो हिम्मत नहीं हार रहे होते हैं, वो पूरी ताकत लगा रहे होते हैं। उन्होंने अपनी और टीम को भी वहाँ बुला लिया होता है, गार्ड्स को, और सब मिलके बस कुकी को ही ढूंढ रहे होते हैं। और दूसरी साइड कुकी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि शुगा ने उनका एडमिशन यूनिवर्सिटी में करा दिया था, जिसकी वजह से कुकी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और वो अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे थे। वो होम स्टडी ही कर रहे थे। वो बस अपने एग्ज़ाम के लिए ही अपनी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, इसके लिए प्रिंसिपल एग्री कर गए थे कि वो प्रेग्नेंट है और उनके पास एक छोटा बेबी है जिसकी टेक केयर के लिए कुकी को हर वक्त उनके पास रहना होगा। इसलिए प्रिंसिपल ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी और कुकी बस अपने घर में ही रह के हर वक्त अपनी स्टडी करते थे और अपने बेबी का ध्यान रखते थे। अब उनका टमी काफ़ी ज़्यादा शो होने लगा था क्योंकि अब कुकी 5 मंथ प्रेग्नेंट थे। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और वो अपने अनबॉर्न बेबी से ही बहुत ज़्यादा अटैच थे और वो अपने दोनों बेबीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। वो जिमिन की हेल्प करते थे घर के काम में, पर जिमिन उन्हें हमेशा मना कर देते थे और उनसे कहते थे तुम बस अपनी स्टडी पे ध्यान दो। कुकी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब वो फाइनली अपनी स्टडी को कंप्लीट कर पाएंगे और वो बहुत ही जल्दी एक अच्छी जॉब अचीव करेंगे और वो अपने बेबीज़ का ध्यान रखेंगे। इसी बात से कुकी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और दूसरी साइड थे कुकी को ढूंढते बस पागल हो रहे थे। वो बस हर तरीके से कुकी को एक बार मिलना चाहते थे, देखना चाहते थे, उससे माफ़ी मांगना चाहते थे अपनी गलतियों के लिए। कुकी अपने गार्डन में बैठे अपने सन के साथ बात कर रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी कुकी के टमी में काफ़ी ज़ोर से पेन होता है। वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं और चेयर को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेते हैं और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। उनके सन जब अपनी मॉम की ऐसी कंडीशन देखते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो रोते हुए जल्दी से अपने स्मॉल लेग से भागते हुए घर के अंदर आते हैं और वो रोते हुए जिमिन को बुलाते हैं कि अपनी क्यूट वॉइस में। जिमिन उनकी इतनी ज़्यादा रोने की आवाज़ सुन के तुरंत ही किचन से बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि तेको क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रहे हो, सब ठीक तो है ना। तो तेको को रोते हुए बस अपनी बेबी लैंग्वेज में कहते हैं कि मॉम को बहुत पेन हो रहा है, जिमिन आप प्लीज़ हेल्प करो। और वो ये कहकर रोने लगते हैं। जिमिन ये सुनकर तुरंत ही भागते हैं और वो आगे जब देखते हैं कि कुकी बस चेयर पे बैठे हुए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं। उन्होंने अपने एक हैंड से अपने टमी को होल्ड कर रखा है और एक हैंड से चेयर को होल्ड कर रखा है। ये देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि कुकी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। और वो ये कहकर बस कुकी के हैंड को रब करने लगते हैं। कुकी उनसे रोते हुए अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और जिमिन की तरफ देखते कहते हैं जिमिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मेरे बेबी को कुछ ना हो जाए। तो ये सुनकर जिमिन उनसे कहते हैं नहीं कुकी कुछ नहीं होगा, बस मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। और वो ये कहकर जल्दी से अपनी कार निकालते हैं और वो बहुत ही केयरफुली कुकी को बैक सीट पे बिठा देते हैं और उनका सन भी बस अपनी मॉम के पास होता है और अपनी मॉम के हैंड को होल्ड करा हुआ होता है। कुकी बस अपने एक हैंड से अपने टमी को होल्ड करे हुए होता है और वो रो रहे होते हैं। तभी वो कुछ देर बाद हॉस्पिटल में आ जाते हैं तो जिमिन तुरंत ही शुगा को कॉल करके बता देते हैं। शुगा भी अपनी यूनिवर्सिटी से कॉलेज से वो हॉस्पिटल में आ जाते हैं और वो आते ही जैसे देखते हैं जिमिन भागते हुए उनके पास जाते हैं और उन्हें टाइटली हक करके रोने लगते हैं। तो शुगा उन्हें कंसोल करते हुए कहते हैं कि जिमिना बेबी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, तुम इतना क्यों घबराए हुए हो। तो जिमिन उन्हें सारी बातें बता देते हैं और डॉक्टर कुकी को चेकअप करने के लिए अंदर लेके गए हैं। ये सब सुनकर बस शुगा भी थोड़ी देर बस ऐसे साइलेंट रहते हैं। वो देखते हैं कि उन कुकी का सन बाहर
रूम के बाहर डॉक्टर के एक बेंच पे बैठे हुए हैं और वो बस साइलेंटली रो रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं अपनी मॉम की ऐसी कंडीशन देख के। थोड़ी देर बाद वहाँ पे उनके सन को अपने फादर दिखाई देते हैं, जो कि ते हैं, जो कुकी को बस सर्च करते हुए हॉस्पिटल में भी आए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि कुकी अब प्रेग्नेंट है, तो वो अपने टेस्ट के लिए ज़रूर कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में ज़रूर जाएंगे। जैसे ही ते कुक बस रो रहे होते हैं और उन्हें अपने फादर दिखाई देते हैं और ते बहुत सारे हॉस्पिटल स्टाफ से कुकी के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी बस ते की भी नज़र अपने सन पे पड़ती है। वो कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाते हैं और वो अपने सन की तरफ देखने लगते हैं। ते की आंखों से बस आंसू गिर रहे होते हैं और वो अपने सन की तरफ देख रहे होते हैं, जो कि बस रो रहा है। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। उन्हें ऐसे देखकर ते तुरंत ही भागते हुए अपने सन के पास जाते हैं और उसे टाइटली होल्ड कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। उनके पूरे फेस पे किस करते हैं और कहते हैं कि देखो तुम यहाँ पर, तुम रो क्यों रहे हो, सब ठीक तो है ना बेबी। और वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। ते को बस अपने डैड की तरफ देख रहे होते हैं और वो कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। ते के फेस पे एक बिग सी स्माइल होती है कि फाइनली उन्हें उनकी फैमिली मिल गई है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। वो बहुत ही टाइटली अपने सन को हग कर रहे होते हैं। ते कुक बस रोए जा रहे होते हैं और अपने सन को ऐसे रोते हुए देखकर ते बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी वहाँ पे शुगा और जिमिन आ जाते हैं और वो देखते हैं कि ते कुक किसी और पर्सन की आर्म्स में है और वो उसे टाइट करे हुए हैं। अभी जिमिन को बस ते की बैग ही शो हो रही थी कि किसी ने उनके फ्रेंड के सन को गोद में ले रखा है और उसे बहुत टाइटली हग कर रहे हैं, उसके पूरे फेस पे किस कर रहे हैं। ये देखकर जिमिन और शुगा जल्दी से उनके पास आते हैं। जैसे ही शुगा उस पर्सन के शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं, वो पर्सन जैसे ही टर्न होता है तो जिमिन एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और वो बस ते की तरफ ही देख रहे होते हैं अपने वाइडन आइज से और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते। जिमिन को ऐसे देखकर शुगा कंफ्यूज होते हैं और वो ते की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मिस्टर आप कौन हैं और आपने मेरे सन को ऐसे होल्ड क्यों कर रखा है। ये सुनकर ते बस उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा एंग्रीली देखने लगते हैं। तभी जिमिन तुरंत ही शुगा के हैंड को होल्ड करते और कहते हैं कि प्लीज़ शुगा कुछ मत कहो, ये माफिया किंग किम तायोंगे, कुकी का हस्बैंड। ये सुनकर बस शुगा उनकी तरफ देखते हैं और ते बहुत ही ज़्यादा गुस्से में शुगा की तरफ ही देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा सन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सन को अपना सन कहने की। और वो बस उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा एंग्रीली देख रहे होते हैं। तभी जिमिन उनको इंटरप्ट करते हुए कहते हैं कि नहीं ते, वो मतलब नहीं था, बस कुकी इतने टाइम से हमारे साथ रह रहा है तो हम कुकी के सन से अटैच हो गए थे कुक से, इसलिए शुगा ने ऐसा बोल दिया। और वो ये कहकर बस उनकी तरफ देखने लगता है। तो जिमिन की बात सुनकर थोड़े से कूल डाउन होते हैं ते और वो कहते हैं कि मेरा कुकी कहाँ है। तो ये सुनकर जिमिन बस उनकी तरफ देखते हैं और वो कुछ नहीं कह रहे होते। अपने लोअर लिप को वो अपने टीथ से बाइट कर लेते हैं, जिसे देखकर ते बस उनकी तरफ देखते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।